विद्यार्थियों, सादर अभिवादन, नमस्कार। यूजीसी हिंदी नेट की परीक्षा के लिए, बीएड की परीक्षा के लिए हिंदी में अगर एमए भी कर रहे हैं आप और पीएचडी रिसर्च भी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल पर आकर आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपको मॉडर्न थॉट, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और उन तमाम विचारधाराओं से भी अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। अभी छायावादी जो कविता है, जो काव्य है, उसकी तो प्रसाद या छायावाद काल के जो प्रमुख कवि हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। उसमें सबसे प्रमुख है जयशंकर प्रसाद। 1890 में उनका जन्म हुआ था और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बनारस की जन्मस्थली है, कर्मस्थली से वहीं रही और कहा जाता है कि इनका तंबाकू का बहुत बड़ा व्यापार था अपने जमाने में। कायस्थ परिवार से आते थे लेकिन कवि मन था तो बस कविताएं या रचनात्मक दुनिया में चले आए। अब इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। उसके बाद छायावाद से इतर यानी उसके पहले जो रचनाएं लिखी उन्होंने, कविता कविता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, प्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का मध 1914। ये तारीखें आप अगर याद करेंगे तो अच्छा है क्योंकि नेट में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, प्रसाद की जो रचना धर्मिता है वो सिर्फ कवि के रूप में ही नहीं है, प्रसाद नाटककार भी उतने ही बड़े हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, बहुत सारे नाटक हैं उनके। उसके बाद उपन्यासकार भी हैं, कंकाल, इरावती, तमाम उपन्यास लिखे उन्होंने। कहानियां बहुत लिखी और ऐतिहासिक कहानियां लिखी है। गुंडा कहानी उनकी बनारस पर फेमस कहानी है, बनारस के ऊपर ही है वो। आकाशदीप कहानी है। ऐसी कई कई सारी कहानियां हैं। प्रेमचंद की तरह इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। प्रेमचंद सिर्फ कहानीकार और उपन्यासकार ही रहे, विचारक रहे, नाटककार और कवि नहीं थे प्रेमचंद। लेकिन प्रसाद के अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए भी प्रसाद का स्थान विशिष्ट है। और इनकी जो कहानियां हैं और इनके जो उपन्यास है वो, मैंने कहा ना, इतिहास प्रागैतिहासिक काल तक जाते हैं। गुप्त काल, मौर्य काल के, मध्यकाल का कोई चीजें नहीं लिखते वो। इसे कहते हैं ना, जब मुसलमानों का आगमन हिंदुस्तान में नहीं हुआ था उससे पहले की जो सारी कहानियां हैं, बुद्ध साहित्य में बुद्ध काल से बहुत सारी कहानियां लेते हैं वो। इसमें उन सारे चरित्रों को, उन सारे पात्रों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और रामायण तो आप जानते हो सबसे प्राचीन साहित्य, तो वहां से वो पात्र लेते हैं। तो उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की जो रचना है उनको द्विवेदी युग में रखा गया है। आंसू मुक्त शैली में रचित विरह काव्य है और इसके दूसरे संस्करण में उन्होंने 64 छंदों और बाहर से अलग से जोड़े थे। कामानी छायावाद काल का महाकाव्य आप जानते ही हैं और उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कामानी के प्रमुख तीन पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा, तीनों मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। और कामायनी में 15 सर्ग है। ये नेट में प्रश्न कई बार पूछा गया है और बाकी तमाम परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो मोटा मोटी ये प्रसाद के बारे में, कवि प्रसाद के बारे में है। नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार प्रसाद को समझना है तो आपको अलग से और समझना पड़ेगा और पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है। यही बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी है। निराला का जन्म भी 1897 में हुआ था और 1963 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 62 दोनों मानी जाती है। उनकी छायावादी रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 36, तुलसीदास 1938। तुलसीदास उनकी लंबी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है वो। फिर उनकी अन्य रचनाएं हैं कुकुर मुद्दा, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति। सरोज खुद उनकी बेटी का नाम है जिसकी याद में उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो भी
शादी के तुरंत कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और ये हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। निराला ने खुद अपनी बेटी की याद में कविता लिखी है। ये भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। यस। आराधना, गीत गुंज अपरा। अब देखिए, मतवाला और समन्वय नामक जो पत्र थे उनका संपादक भी निराला ने किया था। निराला संपादक भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, घुमक्कड़ भी थे, संगीतकार भी थे। उनको बहुत सारी विधाओं का ज्ञान था और वो मल्लयुद्ध देने की बहुत व्यायाम बहुत किया करते थे, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। राम की शक्ति पूजा नामक उनकी जो लंबी कविता है वो अनामिका में संकलित है, जो कविता बहुत ही ओजस्वी जाते हैं। ये भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, अनामिका संग्रह में है ये। उसके बाद तुलसीदास जो तुलसी के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। वो मैंने कहा तुलसीदास का जो जीवन है उसके माध्यम से वो इनकी भारतीय जो परंपरा है उसको आधुनिक संदर्भ में समझने और समझाने का प्रयास करते नजर आते हैं। और उनकी कविताओं में उनकी व्यक्तिगत जो जीवन है उसकी प्रतिछाया, जो कि छायावाद काल के हर कवि की कविता में नजर आती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। फिर निराला की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ ज्यादा है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के भी विद्वान थे वो। समास बहुल है और गेयता, मैंने कहा गे संगीत बहुत ज्यादा लय है, ताल है उसके अंदर, क्योंकि वो संगीत है। इसलिए निराला की कविताओं को गाना बहुत आसान है। आप हारमोनियम बजाते रहिए और निराला की कविताएं गा सकते हैं। वीणा वादिनी वरदे, उनकी कविता है, बहुत फेमस कविता है। प्रार्थना के रूप में हम लोग जब विद्यार्थी थे तो हम गाते थे, अभी भी गाई जाती है स्कूलों में। वीणा वादिनी वरदे स्वर दे नव स्वर दे। राम की शक्ति पूजा कविता 1936 में लिखी गई थी, 1936 में। जूही की कली का प्रकाशन 1916 में हुआ था। कुछ कहते हैं 1923 में हुआ था, इसको लेकर बहुत विवाद भी है। फिर निराला में क्या है, ओज एवं औदात्य, उसमें ओज ज्यादा है, औदात्य ज्यादा है, वो जोश के साथ अपनी बात करते हैं। ये भाव उनकी कविताओं में, उनके काव्य में आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये मोटा मोटी निराला की जो काव्य की प्रमुख विशेषताएं यहाँ आप समझ सकते हैं। बाकी हम जब उनकी कविता पर बात करेंगे, राम की शक्ति पूजा, उनकी बहुत सारी कविताएं, जागो फिर एक बार आपके पाठ्यक्रम में, जूही की कली है, तुलसीदास है, तुलसीदास नहीं राम की है, सरोज समृद्धि जो उनकी बेटी पर लिखी थी वो कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो जब हम उनकी कविता पर बात करेंगे तो और विस्तार से उनके काव्य पर और उनके व्यक्तित्व पर भी बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप मोटा मोटी कवि की विशेषताएं समझ जाएंगे, तो उससे उसकी कविता को समझने में, उसके युगबोध को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यस। उसके बाद छायावाद काल के सबसे प्रमुख प्रकृति के सुकुमार कवि जिनको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। जो सूर्यकांत और ये सुमित्रा नंदन पंत है। इनका जन्म 1900 में हुआ था और 1977 में उनकी मृत्यु हो जाती है। काफी लंबा जीवन जिया इन्होंने। तो पंत की उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 28, गुंजन 32। प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी इन्होंने, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद एक भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे, जो जीवन में मतलब कठोर साधना की बात करते थे। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद आदि है। फिर नव मानवतावादी काव्य भी लिखा है इन्होंने, लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, वो फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी। फिर इन्होंने काव्य नाटक भी लिखे। देखिए काव्य नाटक मतलब कविता के आधार पर नाटक लिखना। रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग, पुरुष, छाया, मानसी, ज्योत्सना। अब मैंने कहा ना कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। प्रकृति को लेकर के बहुत कविता लिखी और वो लंबे लंबे बाल लगते थे, उनका चेहरा भी बड़ा स्त्रीण था, बहुत मासूम लगते थे। उनको पहली बार तो कोई पहचान नहीं पाएगा। अगर आप अचानक चले जाएंगे सामने, उनको जानते रहे तो आप समझे कि ये स्त्री है कि पुरुष है, इसका पता नहीं लगे। मतलब इस प्रकार का उनका कुछ फिजिकल या मेंटल या ऐसा कुछ था उनका, प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं, नेचुरल। पंत कोपल, कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध, मतलब कल्पनाएं बहुत कोमल है उनकी, बहुत काल्पनिकता उनके अंदर है ना, इसलिए उनकी कविताएं बहुत इस तरह की कोमलता लिए हुए हैं।
तो उस लिहाज से भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है यह उनकी कविता। कि गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण तरण, इस प्रकार की बात करते हैं तो इसलिए पंत के अंदर बहुत सुकुमा, बहुत कोमलता है बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं वो कि विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मुद्दे दूल्हे दृग द्वार। तो इस प्रकार की बहुत ही काल्पनिक बातें और बहुत ही रोमांटिक बात करते हैं वो। और उनके क्रमिक विकास के चार चरण बताते हैं। पल्लव में लगभग 40 पृष्ठों की भूमिका दी गई है जिसमें भाषा अलंकार छंद शब्द, ये जो पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो उस लिहाज से कि छायावादी कविता में क्या क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उस लिहाज से भी इसका बहुत महत्व है। फिर पंत की काव्य कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उन्हें। पंत की परिवर्तन कविता अत्यंत मार्मिक एवं उच्च कोटि की कविता है। मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी, उनका रहस्यवाद तो छायावाद की विशेषता है ये। तो किसी मौन को कवि बुला रहा है तो रहस्यवाद है एक तरह से, मिस्टिसिज्म। फिर प्रकृति के चित्रण में आलम्बन को बनाया है, मतलब किसी को माध्यम बना करके आलम्बन रूप में उसको नायिका के रूप में प्रस्तुत करना, अपनी प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत करना। तो ये भाव भी पंत के यहाँ में बहुत विस्तार से मिलता है। मूर्त के लिए अमूर्त उपमान देने का काम भी पंत काव्य में बहुत गंभीरता के साथ होता है। यामा, अब ये महादेवी की बात करते हैं, महादेवी जी छायावाद की महत्वपूर्ण कवियत्री है। और देखिए उस दौर में कि स्त्री का इस तरह से कविता लिखना और समाज पुरुषों के बीच आकर बैठना एक बहुत बड़ी क्रांति या विद्रोह की तरह ही था। जहां भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए सामाजिक स्तर पर या समाज से बाहर आने पर परंपराओं के खिलाफ जाने का कोई रीति रिवाज नजर नहीं आता है। मीरा, इसलिए उनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि मीरा जिस प्रकार से अपने समय में उन सारी चीजों का प्रतिरोध करती है, वैसे ही महादेवी इनकी स्त्री और पुरुष के भेदभाव को मिटाने का काम भी करती नजर आती है। और आप देखिए रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि कहाँ आप अपने जो प्रेम का जो भाव है, जो अपनी जो अनुभूतियां हैं, उनको कितनी सहजता के साथ और कितनी सरलता के साथ अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो महादेवी कहीं ना कहीं इस चीज को अभिव्यक्त करती है। और मैंने भी कहा कि महादेवी ने उपन्यास भले नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने रेखाचित्र और संस्मरण लिखा, गद्य अच्छा लिखा उन्होंने, कविताएं लिखी है उन्होंने, और वैचारिक लेखन किया ही उन्होंने। श्रृंखला की कड़िया उनकी बहुत फेमस किताब है जो स्त्रियों की पीड़ा को लेकर लिखी है कि भारतीय समाज में स्त्रियों पर कितने सारे बंधन हैं और उन बंधनों से मुक्त होने के लिए स्त्रियों को किस तरह से अपने आप को आजाद करना होगा और अपनी लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी होगी। दूसरों के सहारे वे अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ पाएगी। तो महादेवी जी का निहार 1930 में आता है, 1907 में इनका जन्म होता है, 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। निहार 1930 में, रश्मि 32, नीरजा 35, शांति गीत 36 और यामा इनका जो महाकाव्य माना जाता है आता है 40 में 40 में। यामा में क्या है, निहार रश्मि नीरजा शांति गीत का जो सबको संकलित करके एक साथ रखा गया है। और इनको मैंने कहा ना कि आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और उनके काव्य में विरह की प्रधानता है और वो अलौकिक विरह की बात करती बार बार, क्योंकि जिस प्रकार से मीराबाई कृष्ण के माध्यम से अपनी बात कह रही थी, शायद महादेवी के सामने भी संसारिक झंझट बहुत सारे थे या बहुत सारे दबाव थे, तो उन्हें भी उस प्रकार की बात कहने के लिए शायद फिर भी स्पेस नहीं मिला था। समाज कितना भी आधुनिक हो गया, सब कुछ बदल गया, फिर भी स्त्री के लिए उतना स्पेस जितना उसको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसीलिए वो कहीं ना कहीं रहस्यवाद के माध्यम से अपनी बात कहती नजर आती है। मैं नीर भरी दुख की बदली की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो आपने भी सुनी होगी। और बार बार महादेवी इस पंक्ति के माध्यम से अपनी पीड़ा या अपने भाव को अभिव्यक्त करती नजर आती है, जो उनकी कविता में उनके काव्य में हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो महादेवी की जो रहस्यात्मकता है या उनका जो भाव बोध है वो अपनी कविता में इस तरह से नजर आता है। बार बार क्या कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिटा चली। बस वो कह रही कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं, हम तो कल आए थे और आज चले जाएंगे बस। और इस संसार का कोई कोना, यानी कि उसकी जो अस्मिता है, जो स्त्री को कहा जाता है ना कि एक घर में पैदा होती है दूसरे घर में फिर वो चली जाती है, उसका शायद कोई घर नहीं होता है, तो इस पीड़ा को भी अभिव्यक्त करती है।
उन्होंने भी विवाह किया था लेकिन पति के साथ कभी रह नहीं पाई या दाम्पत्य जीवन को नहीं जिया और अकेले ही जीती रही, हमेशा कवियों के साथ रहना। कहते हैं वही सफ़ेद साड़ी पहनती थी हमेशा, और पिता का घर काफ़ी समृद्ध था, सब कुछ था, फिर भी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी लग जाती है बाद में, और कविताएँ लिखती थी तो उनको फिर ख्याति भी मिल जाती है, बहुत सारे पुरस्कार भी मिलते हैं, तो पब्लिक स्फीयर पर जल्दी आ जाती है, लोगों की निगाह में आ जाती है। तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए खुद संघर्ष किया, और उन सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए जिसका उनको हक था, या जिसका एक स्त्री के रूप में वो अपना अधिकार समझती थी, और इस बात को पूरी तरह से अपने जीवन में कहीं न कहीं वो अंगीकार करती है या उतारती है, और जिस तरह से उन्हें आधुनिक मीरा के रूप में प्रस्तुत किया गया या अभिव्यक्त किया गया, तो उनकी जो कविता है, उनका काव्य है, वो कहीं मीरा की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है, तो कहीं बुद्ध की करुणा को अपनी कविता में बार-बार अभिव्यक्त करता है, और उस मानवीय बोध को, उस मानवीय करुणा को, उस स्त्री की विराटता को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि मनुष्य पुरुष समझे उसको, कि समाज में सब बराबर है, और ये जो भेदभाव है इसको किस तरह से समाप्त किया जाए। तो बार बार अपनी बात करुणा के माध्यम से, पीड़ा के माध्यम से कहती नजर आती है, और तमाम हाशिए के पात्र उनके काव्य में, उनके गद्य में नजर आते हैं। उनके जो रेखा चित्र है, घीसा, बिंदा, बहुत सारे रेखा चित्र लिखे उन्होंने, संस्मरण लिखे उन्होंने, पक्षियों पर लिखा उन्होंने, नीलकंठ पर लिखा उन्होंने। तो महादेवी जितनी संवेदनशील थी, उतनी ही संवेदनशीलता से लिखती भी थी, और उस तरह का जीवन उन्होंने जिया, परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ दिखावा और ढोंग जो आज के ज़माने में हम लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। इस प्रकार की बात उनके जीवन में नहीं थी, जो कि आजकल हम आसपास तमाम चीज़ों में देखते हैं। लोग कहते क्या है और करते क्या है, झूठ, फरेब और न जाने क्या-क्या फैला हुआ है। तो सब चीज़ों से सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। और आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत थैंक यू आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मस्त रहिए।